माइंड टारगेट विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जो एमपी टेट वर्ग 3 का एग्ज़ाम है जिसकी डेट 10 नवंबर टेंटेटिव है, प्रस्तावित डेट है और संभवतः इसी को मानकर चल रहे हैं सभी अभ्यर्थी। चलना भी चाहिए। तो सबसे बड़ा असमंजस समय कम बचा हुआ है। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है तो उनकी तो बात ही अलग है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तैयारी मॉडरेट है, ना ज़्यादा हाई है ना ही कम है। कुछ लोग एक ऐसे हैं जो कम समय में तैयारी कर रहे हैं, किसी कारणवश नहीं कर पाए और टेट को निकालना चाहते हैं, या फिर जो इनकी तैयारी अच्छी है वो ये सोच रहे हैं कि हम लास्ट टाइम क्या पढ़ें, या फिर जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं, समय कम बचा हुआ है, वो कहाँ से तैयारी करें। तो उसका मुख्य टाइटल इस वीडियो का यही है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो वैसे तो देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें तैयारी करना चाहिए, पूरी तरह से सिलेबस को कवर करना चाहिए। फिर भी यदि कम समय में हम अच्छी स्कोरिंग करना चाहते हैं और टेट को क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से हम टेट क्वालिफाइड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें क्वालिफाइड होना ही ज़रूरी है, ना कि इसमें मेरिट नहीं बननी है इससे। तो आप क्वालिफाइड आसानी से कम ही समय में कर सकते हैं। आइए, हमें सिलेबस में सबसे ज़्यादा कहाँ पर फोकस करना है। तो सबसे पहले हम बात करें हिंदी, जो इसमें सब्जेक्ट है। देखिए, हिंदी सब्जेक्ट क्या, सभी सब्जेक्ट जो हैं 30-30 मार्क्स के इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें से हिंदी का जो 15 नंबर का पोर्शन है वो आपका सब्जेक्ट है, और 15 का जो है इसमें पेडागोजी दी गई है। तो 15 नंबर जो शुरुआत के हैं उसमें 2 पैसेज आएंगे, 2 गद्यांश आएंगे, और वो गद्यांश जो होंगे उसी में आपसे 15 नंबर में जो आएंगे, एक 9 नंबर का आएगा, एक 6 नंबर का आएगा। उसमें से जो क्वेश्चन होंगे उसी में समाज से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, समाज पे आधारित समझ आपसे पूछ ली जाएगी, जो समास आपने पढ़े हैं वो भी पूछ ली जाएंगे, संधि आधारित क्वेश्चन उसी पर हो जाएंगे, और उसी में जो भी रस छंद अलंकार हैं उसी से संबंधित सब कुछ गद्यांश में ही ऐसे क्वेश्चन बन के आएंगे कि आपसे वहीं से कवर करवा दिए जाएंगे। तो आप सबसे ज़्यादा कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपके पास हिंदी का मटेरियल हो उसमें गद्यांश की प्रैक्टिस कीजिए। पहले तो आप समास बेसिकली, संधि बेसिकली, अलंकार, रस, ये सारी चीज़ें बेसिकली पढ़ लीजिए। इसके बाद आप गद्यांश को हल कीजिए, और गद्यांश में आप जैसे ही उसको लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, आकलन कर लेंगे, आप अनुमान लगा लेंगे कि किस प्रकार की क्वेश्चन आना है परीक्षा में। तो गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल कीजिए आप। तो इस प्रकार से आप गद्यांश पढ़ते रहिएगा। तो 15 नंबर यहाँ से कवर करना है आपको। रही बात पेडागोजी की, तो जो लोग संस्कृत सब्जेक्ट इसमें सेलेक्ट किए हैं तो हिंदी की पेडागोजी और संस्कृत की संभवतः लगभग बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा भाषा का अंतर है इसमें। तो पेडागोजी पर आप विशेष ध्यान दीजिए, बेसिक समझ पर आधारित है, आपको रटने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसके अधिक से अधिक आप क्वेश्चन लगाइएगा। कोई आपके पास बुक हो, मैं ये नहीं कहता कि आप ऑनलाइन मत पढ़िए, लेकिन समय कम बचा हुआ है, कम समय को ध्यान में रखते हुए आप बुक्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि यदि ऑनलाइन तैयारी पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा और आप कोर्स को कम कवर कर पाएंगे। इसलिए आपको अधिक से अधिक, यदि कम समय में कोर्स को कवर करना है तो बुक्स का भी सहारा लीजिए। आप बुक्स से ज़्यादा तैयारी कीजिए। कोई बुक्स ऐसी हो आपके पास अच्छी, और मैं बुक्स का भी नाम बता दूंगा अगले वीडियो में, एक बुक लिस्ट भी डाल दूंगा मैं इसमें। तो बेटर बुक्स के साथ आप जो भी बुक्स आपके पास हो उससे आप पेडागोजी की प्रैक्टिस कीजिए। उसमें किस आधारित क्वेश्चन आएंगे, सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं। तो समझ विकसित कीजिए आप, बेसिक समझ पे आधारित आएंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर। इसके साथ हिंदी के बाद आगे बढ़ते हैं अब हम। तो इंग्लिश में भी उसी प्रकार से देखिए, गद्यांश आएंगे, जो 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें 2 गद्यांश आएंगे। उसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसी में आपको और भी प्रकार से ग्रामेटिकल क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाएंगी। उसी अनसीन 2 अनसीन जो क्वेश्चन बनेंगे 2 अनसीन पर आधारित, उसी के अकॉर्डिंग सारे इंक्लूड कर लिए जाएंगे। उसमें ग्रामर का पोर्शन वो भी कर लिया जाएगा।
तो आपको अनसीन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ग्रामर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए, ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। यही सब कुछ एन दा का प्रयोग, आर्टिकल, सम यानी फ्यू, मॉडल्स वगैरह, डिटरमिनर्स वगैरह, इनकी बेसिक समझ आपको होनी चाहिए और इसके साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इसकी पेडागॉजी जो है, देखिए लर्निंग एंड एक्विजिशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। और ये है लैंग्वेज स्किल्स से, इस लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन ज़रूर, 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और ये है रोल ऑफ ग्रामर, लर्निंग लैंग्वेज, कम्युनिकेटिंग आइडिया वर्बली एंड रिटन फॉर्म, तो ये ठीक है। लेकिन ये लास्ट का जो टॉपिक है, चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, देखिए जो भाषाई कठिनाइयाँ हैं और जो चुनौतियाँ हैं, टीचिंग अंग्रेजी भाषा को पढ़ाते समय जो चुनौतियाँ हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। सो इस पे आधारित आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसके बाद इंग्लिश के बाद आगे बढ़ते हैं हम, तो संस्कृत भाषा जो लिए है, तो संस्कृत में वैसा ही है, संस्कृत में भी उसी प्रकार का आपका जो पोर्शन रहेगा, 15 नंबर के 2 गद्यांश आएंगे और लगभग संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाते हैं, तो 2 गद्यांश यहाँ से भी आएंगे। और पेडागॉजी उसी पर आधारित है, हिंदी से रिलेटेड है और इंग्लिश में भी हिंदी से रिलेटेड है, बट उसमें क्या है कि इंग्लिश में भाषा ये हिंदी में दी गई है इंग्लिश में। आगे बात करें हम गणित की, देखिए मैथ बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना आपको, मैथ बहुत सिंपल आती है, परंतु आपको गलत नहीं करनी चाहिए। वो सिंपल के चक्कर में आप गलत ना करें, यदि आप सिंपल समझ कर गलत कर देते हैं तो ये गलत बात है। भले ही सिंपल आएगी परंतु उसको गलत नहीं होना चाहिए आपको। ये संख्या पद्धति है, इसमें 1000 से बड़ी संख्या को पढ़ना लिखना, ये हमें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए किसी बुक से या प्रैक्टिस सेट, जो भी आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो उससे भी आप तैयारी कीजिए और बेसिक समझ बनाइए अपनी। जोड़ घटाना, गुणा, यहाँ से सारे क्वेश्चन बनते हैं। भाग, ये बेसिक टॉपिक है हमारे। भिन्न, अवधारणा, दशमलव, भिन्न, इकाइयाँ, ये इकाइयों का टॉपिक है, ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना चाहिए। इकाइयों को छोटी इकाई से बड़ी या बड़ी से छोटी इकाई में कन्वर्ट करना। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्यामिति यदि नहीं आती आपको तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से स्कोरिंग कर लेंगे, और जिनको आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। और पैटर्न यहाँ पे 3D 2D, ये वो 12 घंटे, वो 24 घंटे, 12 घंटे की घड़ी का संबंध क्या है, ये भी आपको ध्यान देना है। AM PM का भी विशेष ध्यान देना है, AM PM कब चेंज होता है, यहाँ से इसको आप कवर करेंगे। पेडागॉजी जो है, तो इसमें लगभग मेरा ऐसा निजी अनुभव है, मैंने देखा भी, इसको पढ़ा भी है और इसको पढ़ाया भी, मैंने टीचिंग भी किया है। तो लगभग यदि औसत सभी विषयों की बात की जाए, कुछ तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी पेडागॉजी लगभग 95% सेम है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिनकी पेडागॉजी कॉमन 50 से 60% मैच करती है। यदि ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट 5 ही सब्जेक्टों की बात करें हम, तो 40 से 50% से मैच करती है। तो आपको इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए हमें। जैसा कि ये है, देखिए आप ऐसे क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जाते हैं उन पर ध्यान देना हमें। क्या है, देखिए ये निदानात्मक परीक्षण, जिसको रिमीडियल टीचिंग बोलेंगे हम, और शिक्षण की क्षमता का विकास करना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इसे विशेष ध्यान दीजिएगा आप। गणित शिक्षण की नवीन विधियाँ, कक्षा शिक्षण में उपयोग करने की क्षमता, TLM वगैरह, ये सारी चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है आपको। और ये एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कुछ आते हैं, कुछ नॉर्मल आते हैं। तो जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के चक्कर में आप पढ़ के नॉर्मल को गलत नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए, हमारा परिवार और मित्र, इस सिंपल टॉपिक है। खेल, कार्य, व्यायाम, ये सारी चीज़ों के फ़ायदे क्या है, इसको समझना चाहिए हमें। और आवास, कौन सा पशु पक्षी कहाँ रहता है, इस प्रकार से जैसे आपकी कमेंट में आंसर देना कि कौन सा पक्षी है ऐसा जिसकी घोंसले में उजेला दिखाई देता है, आप कमेंट में आंसर दीजिएगा मुझे। हमारा भोजन और आदतें, पोषण में कौन से, जैसे कि इसके एग्जाम्पल आप विटामिन से संबंधित सारे क्वेश्चन कंप्लीट रखेंगे ही रखेंगे। फल सब्जियां, कौन सा स्रोत, किस विटामिन का स्रोत है, प्रोटीन का क्या स्रोत है, ये सारी चीज़ें विशेष ध्यान देंगे आप, बेसिकली पढ़ते रहे हैं बचपन से। पॉल्यूशन है ये कहाँ, दिल्ली शहर में कौन सा पॉल्यूशन, लंदन में स्मॉग, लंदन स्मॉग है,
आपका तो ये सारी स्मोक ध्यान रखना है आपको, इसको पढ़ना है बहुत अच्छे से। प्राकृतिक वस्तुओं और उपज हैं, ठीक है, इनको पढ़िएगा आप, सिंपल है। और ये अंतरिक्ष विज्ञान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, आप इसमें बेसिक क्वेश्चन है उसको याद रखिएगा। क्वालिफाइड करना है आपको, पिछली बार तो मेरिट बननी थी इससे, अभी जो 2020 में भर्ती हुई है पेडागॉजिकल मुद्दे हैं जो तो ये इनको देखिए आप, ये पेडागॉजी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम जी। सबसे बड़ी समस्या जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास एंड पेडागॉजी, इस शिक्षा छात्र इससे समस्या फील कर रहे हैं अभ्यर्थी। क्या पढ़ें इसमें, ना पढ़ें, तो आपको मैं बता देता हूँ कि बाल विकास की अवधारणा, इसका क्या उद्देश्य है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं, इसके कारक कौन से, विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। रही बात इसके बाद वंशानुक्रम और वातावरण का क्या प्रभाव है, ये टॉपिक बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और प्याजे, पावला, कोहलर और थॉर्नडाइक, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं। और बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। और इसके बाद आप जैसे इसमें और भी खास है, जैसे समावेशी शिक्षा अवधारणा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ, ये सारी चीज़ें आपको ये पोर्शन बहुत मजबूती से याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और इसमें एक और ख़ास पॉइंट है जो आप ध्यान रखेंगे, वो है भाषा एवं विचार। और जो है बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, ऐसी खास टॉपिक आपको पढ़ना है और इन पर विशेष फोकस करना है। अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। यदि आपने तैयारी कर ली है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन देखिए, इस पर आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। कई प्रकार की मटेरियल आपको मार्केट में उपलब्ध होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, वहाँ से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं अपने आप को। और देखिए कुछ लोग टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते हैं, तो कुछ लोग इस डर से भी नहीं करते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं कि मेरे नंबर कम आएंगे। देखिए नंबर से मतलब नहीं है यहाँ पे आपको, आप जब क्वेश्चन हल करते हैं उससे कई सारे क्वेश्चन आप हल करते वक्त याद कर लेते हैं, तो उससे आपको अनुमान लग जाता है कि क्वेश्चन परीक्षा में इस प्रकार से बनेगा इस टॉपिक से। तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और प्रैक्टिस सीरीज टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। और किसी प्रकार की यदि समस्या आपको आती है कोई स्टडी में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपकी समस्या को हल करने का। हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।